WBJ काउंसलिंग में हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें भैया, मुझे बताइए। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए रजिस्ट्रेशन करते समय। इसके साथ साथ आप लोग चॉइस फिलिंग करते समय क्या माइंडसेट के द्वारा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, इस चीज को भी आज के वीडियो में समझेंगे। और मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में किसे मैंने चॉइस फिलिंग किया था और एग्जैक्टली चॉइस फिलिंग के पीछे क्या माइंडसेट था, उसको मैं एनालिसिस करके आप लोग को चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और चलिए वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो इस साल WBJ रजिस्ट्रेशन आप जेई मेंस एंड WBJ दोनों के द्वारा कर सकते हो। तो आप उसको पहले ऑप्शन में सेलेक्ट करो। उसके बाद WBJ रोल नंबर देने के बाद आपको अपना कैंडिडेट नेम देना है और सिंपली आपकी मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद नॉर्मली सिक्योरिटी पिन देकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। न्यू कैंडिडेट लॉगिन के लिए आपको मोबाइल डिटेल्स, आपके फोन नंबर, एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड में न्यूमरिक नंबर, आपका नेम होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, नेम नहीं, आपकी कैपिटल लेटर, न्यूमरिक नंबर, स्पेशल कैरेक्टर से सिंपली देखने के बाद आप अपना एक पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। फोन नंबर एकदम स्पेसिफिक जिससे आप पहले रजिस्टर किए थे उसको देना है आपको। उसके बाद आप लोग एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, कितने सारी चीजें भरनी है। एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोग का क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपके जो क्लास 12 की डिटेल्स हैं, फिर आपको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इस साल और आगे साल। फिर जाकर आप लोग को कॉलेज में जाकर प्रेमिसेस में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली कॉपीड हो जाएंगे प्रीवियसली से। आप चाहे तो अपना कैटेगरी हटा सकते हो और कैटेगरी डाल सकते हो अगर सर्टिफिकेट है या नहीं है उसके हिसाब से। इसके अलावा TW यस नो नहीं कर सकते आप। पहले अगर नो किया था तो अभी आप यस नहीं कर सकते, बट अगर पहले यस किया था तो अभी नो कर सकते हो आप। सब कैटेगरी डिटेल्स में जाकर यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली डिटेल्स को फिल करना और बैंक डिटेल्स को ध्यान रखेंगे कि अगर इसे आपको सही भरना है। अगर किसी तरीके से आप एडमिशन नहीं लेते हो तो इसी अमाउंट, इसी डिटेल्स में आप लोगों के सारे पैसे जो 5,000 रुपए आप दोगे अलॉटमेंट फीस, वो वापस होगी। ध्यान रखेंगे इस बार रजिस्ट्रेशन के ₹500 आप लोग से चार्ज किया जाएगा। इसके बाद आप लोग को फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में अपने क्लास 10 या 12 का आप डिटेल्स आप लोग को एकदम स्पेसिफिक और सही देना है। अगर आप यहाँ पर गड़बड़ करते हो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप सही डिटेल्स दो। जब आप इसको सही डिटेल्स करोगे और इसको फिर आप कंफर्म करोगे तो इसी के रिजल्ट में जो भी मार्क्स होंगे उसी के हिसाब से आपके कॉलेजेस आपको शो करेंगे। जिस कॉलेज में 50% क्राइटेरिया उस कॉलेज को 50% दिखेगा, जिसमें 70% का क्राइटेरिया वो कॉलेज आपको 70% के अप ही दिखेगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से सिस्टम जनरेट कर लेता है। तो आप लोग यहाँ पर सारे स्पेसिफिक डिटेल्स एकदम सही तरीके से दोगे। आपके क्लास 12 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज करोगे, चाहे एडिशनल हो या नॉर्मल हो, जो भी आपको लगे उसके हिसाब से आप लोगों को अच्छे से इसको फॉर्म को भरना है। फॉर्म अगर आप गड़बड़ भरते हो दोस्तों तो आप लोगों को इसका जो है हर्जाना आपको बाद में पे करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लग रहा होगा अगर आपके स्पेसिफिक नंबर्स काफी अच्छे हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर चीजों को भर सकते हो। आप कैसे यहाँ पर भरोगे तो देखिए, सबसे पहले टोटल नंबर्स आप लिखोगे। ये टोटल नंबर हमेशा 100 ही होते हैं। उसके बाद आपके स्पेसिफिक नंबर्स आपको लिखने हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस को दोगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपको दो एड्रेस देने हैं। और अगर आपका एड्रेसेस काफी सेम है तो आप लोग उसमें से परमानेंट एड्रेस को भी स्पेसिफिक दे सकते हो। ये एड्रेस आपका ध्यान रखना, जो परमानेंट एड्रेस होगा वो आपके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, और मैच करता है तो ये काफी बेहतरीन चीज है। इसके बाद दोस्तों आप लोग को स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? 10-12 की मार्कशीट और उसके साथ आपका सिग्नेचर, फोटो और कुछ स्पेसिफिक आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी। कैटेगरी नहीं है तो आप लोग को नहीं अपलोड करनी। और इस साल का जो स्पेसिफिक काउंसलिंग का अपडेट है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर दे रखा है, तो आप उसको भी जरूर देखिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए, आप सब आपने फॉर्म अच्छे से भर दिया है और मैंने ये सारे डिटेल्स को भर दिया। आप लोग को दिखाया था मैंने पहले कैसे आपको भरना है। उसके बाद मैंने ये सारे डिटेल्स को फिल कर दिया। तो अब जो है फिल करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें चॉइस फिलिंग का पूरा ऐसा कुछ पेज देखने को हमें मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, चलिए इस चीज को समझते हैं। तो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट जिसका हम अभी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का रैंक है अप्रोक्सीमेटली 3000 रैंक। तो 3000 रैंक में उसके स्पेसिफिक हिसाब से उसके कुछ कॉलेजेस हैं। इस साल का जो सीट मैट्रिक्स है हमने दिया है चैनल पर, और उसमें कितने कितने कॉलेजेस हैं उसके हिसाब से आपको वहां दिख जाएंगे। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि चॉइस फिलिंग हम किस तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो उसका रैंक 2000 है। मुझे पता है जादवपुर उसको नहीं मिलेगा, तो क्या इसका मतलब है कि मैं जादवपुर नहीं डालूं? तो हाँ, जरूर मैं डालूंगा। और मुझे लगता है कि उसको जो जो कॉलेजेस उसे पसंद है वो सब हम लोग को सबसे पहले डाल लेनी है, चाहे वो रैंक पे आए या ना आए।
अभी आपको नहीं सोचना है कि जो है कॉलेज को हम कैसे अरेंज करेंगे, अरेंज करना हमारा बाद का काम है, टाइम बचाना है और सही तरीके से हमें सारे कॉलेजेस, जो भी ब्रांचेस हमने अपने एक सैंपल लिस्ट तो हमें पहले बनाया था, अगर आपने नहीं भी बनाया था तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मैं आपको कहूंगा एक सैंपल लिस्ट आप बना लो। और अगर आपको नहीं पता कि एक सैंपल लिस्ट हम कैसे बनाएं तो दोस्तों आप हमारी पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसका अमाउंट काफी कम है और रीजनेबल है, आप उसको ले सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हम सारे कॉलेज के जो है उस कॉलेज की पूरी चीजें हमने डाल ली हैं। स्पेसिफिकली आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज स्पेसिफिकली चेंज कर सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट उसके हिसाब से सेलेक्ट करने, क्योंकि ये एक अदर स्टेट कैंडिडेट है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि उसके लिए आईईएम कॉलेज को सेलेक्ट किया, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो हमें आईईएम कॉलेज है, तो मैं उस कॉलेज को ऐड करूंगा। तो आईईएम, आप सोच रहे हो कि आप मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा क्यों नहीं ऐड किया। अब स्टूडेंट का स्पेसिफिक चॉइस है कि मुझे नहीं पढ़ना है उस कॉलेज में, आपका अगर स्पेसिफिक चॉइस है कि शायद पढ़ना हो, तो ये आपका एक एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कॉलेज की यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, सॉरी, इसमें जो है आईईएम में हमने उसका ईसी ही तक ऐड कर लिया। अब मुझे पता है कि आईटी जो है क्लिक हो जाएगा और फाइनली इस बच्चे का जो है सीएससी में ही एडमिशन हो चुका था उस साल, तो वो मुझे पता था, पर मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर्स में हम लोग सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जो है मैंने उस कॉलेज में हेरिटेज भी ऐड किया है। अब मुझे लगता है कि जो है हेरिटेज और आईईएम ऑलमोस्ट क्लोज टू सेम कॉलेजेस हैं, इनकी प्रेस्टीज सेम है, इनकी प्लेसमेंट्स में जरा सा डिफरेंस है, क्योंकि आईईएम की प्लेसमेंट ज्यादा बेहतरीन होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों की आईईएम में जो कैंपस लाइफ है वो उतना बेहतरीन नहीं मिलता, बट यहाँ पर जो है वो लाइफ हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा हेरिटेज पर्टिकुलर कॉलेज में हमने जो है स्पेसिफिकली कॉलेज को ऐड किया। आप ब्रांचेस वाइज भी यहाँ पर सेलेक्टिव कर सकते हो ऑप्शंस में, इसके साथ साथ आप लोग जो है नॉर्मल हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ आपको स्पेसिफिक ऑर्डर्स मिल जाते हैं, स्पेसिफिक आपको एडवांटेज मिल जाता है, जो आपको ये पर्टिकुलर कॉलेजेस में भरने में मौका मिलेगा। आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अरेंज कर रहा हूँ, इसके अलावा भी जो बाहर में आपको ऊपर ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें एक ऑप्शन नंबर 3 दिखेगा आपको, चॉइस रीअरेंज। वहां पर अगर आप रीअरेंज करते हो, अप डाउन करते हो, तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से अच्छा सॉफ्टवेयर मिलेगा। और 2 दिनों बाद हम लोग 2023 का जो स्पेसिफिक आप लोग कैसे भर सकते हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और वहां पर आप लोग देखोगे कि मैं ये जो प्रोसेस है उसको इतना फास्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ भी नहीं आएगा। इसके अलावा देखिए, हमने सजा दिया है, हमने देख लिया है कि आईईएम में जो है कौन से ब्रांचेस हमें मिल रहे हैं, कौन से ब्रांचेस हमें नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा हेरिटेज हमें कैसे मिल रहे हैं। अब देखिए स्पेसिफिकली कुछ बच्चों की अपनी अपनी चॉइसेस होती है। तो इस बच्चे का चॉइस है कि आईईएम, अगर आपका चॉइस है हेरिटेज तो मैं आपको कहूंगा कि आप हेरिटेज को उसी टॉप ऑर्डर पे रखिए। इसके अलावा आपकी जो दूसरे दूसरे कॉलेजेस आपके स्पेसिफिक ऑर्डर, आपकी 15,000 रैंक है, 16,000 रैंक है, उस कॉलेज में जो नए नए ब्रांचेस आए हैं उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसको ऊपर रखिए, उसको नीचे रखिए। जो नए ब्रांचेस हैं उसी को सेम ऑर्डर पे हिसाब से आप सजा सकते हो। पर्टिकुलरली नया ब्रांच भी हम ऐड कर सकते थे, बट वो बच्चे का सीएसआईटी में लेने का इच्छा था, और 2021 के टाइम पर सीएसआईटी का ही ज्यादा क्रेज था और लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। चॉइस रीअरेंज में गए देखिए यहाँ पर, और हम लोग जो है इसको अरेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज पे नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग नंबरिंग ऑर्डर पे कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग आपको लास्ट डे करनी है, पहले आपको नहीं करना है। अब हमने चॉइस यहाँ पर कर दिया है सब कुछ फिक्स, और आप लास्ट डे पे चॉइस लॉक कर सकते हो, या नहीं तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। उसके बाद राउंड 1 का आपका रिजल्ट आएगा, कॉलेज में जाना है, स्पेसिफिकली करना है आपकी कॉलेज। राउंड 1 में आपको अपग्रेड करना है, राउंड 2 में आपको एडमिशन जरूर लेना है। और मॉपअप राउंड अगर आप करना चाहो तो आप इस तरीके से फिर से रिस्क लेकर कर सकते हो। तो मॉपअप राउंड और रजिस्ट्रेशन में आप लोग को फर्स्ट टाइम में, अगर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको सारी डिटेल्स भरने पड़ेंगे, और चॉइस फिलिंग का जो सिस्टम है वो मॉपअप राउंड पे और ये राउंड पे आपका सेम रहेगा। तो ओवरऑल में अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको समझ में आया कि एक्जैक्टली कैसे करना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। अब हमारी पेड काउंसलिंग असिस्टेंस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, उसका प्राइस सिर्फ 399 रुपीज़ है। और इससे भी बेहतरीन चीज़ रहेगी कि आप अगर डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे एडमिशन सेल को। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।